आप सभी लोगों को जय शंकर की। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे जो कि हमारा आखिरी समय सीमा अर्थात हमारे मृत्यु के समय के बारे में पता करेंगे एक सूत्र के जरिए। तो कहा जाता है कि समय के साथ हर एक चीज जो है बंधा होता है, जैसे हमारा खाना, सोना, घूमना, मिलना जुलना, ये सारे एक चीज जो होता है ना वो समय के साथ बंधा होता है। तो हमारा आखिरी जो समय है, लास्ट समय जो हमारा मृत्यु का समय जो है, वो भी हम पता करेंगे एक सूत्र के जरिए, जो कि हमारे जन्म तिथि अर्थात हमारे जन्मांक चक्र और कुंडली का जो समय जो होता है उससे हम पता करेंगे कि हमारा आखिरी समय अर्थात हमारी मृत्यु का समय क्या है। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप लोगों के सामने ये लेकर आओ कि हमारा मौत कब किस सन में होगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपना कुंडली परामर्श दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जन्म तारीख। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी जातक का जन्म 20 जुलाई 1952 रविवार को 1:51 पे हुआ था और ये जो है उस जातक का जन्म चक्र है। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का होता है तो वो किस वार को जन्म हुआ है और इस जातक का राशि क्या है। तो राशि जो है, हम चंद्रमा जहां विराजमान होती है हम वहां से राशि निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 नंबर का गिनती लिखा हुआ है अर्थात मेष वृष मिथुन, अर्थात इस जातक की राशि मिथुन राशि हुई और वो रविवार को जन्म हुआ था। तो आगे हम बढ़ते हैं इसकी अब तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का आखिरी समय निकालना हो तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो हमने बताया था कि राशि और वार का इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसकी राशि जो है मिथुन राशि अर्थात 85 वर्ष, तो हमने यहाँ पे 85 लिख दिया। और इस जातक की रविवार का जन्म हुआ था तो रविवार में 60 वर्ष वो आ रहा है, तो हमने 85 + 60 लिख दिया था। देखिए मिथुन में 85 तो हम 85 लिख दिए और रविवार के में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 145 आ जा रहा है। अब 145 का हमने 2 से जब भाग दिया तो वो 62 और 62 वर्ष 6 महीने आ रहा है। तो 62 बोल रहा हूँ, 72 वर्ष 6 महीने आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस जातक का जिस तारीख को जन्म हुआ था, मतलब 20 जुलाई 1952 को जो जन्म हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो आंसर आ रहा है 72 वर्ष 6 महीने, इसको हम यहाँ पे 72 वर्ष 6 महीने जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर निकल के आया क्या, सन 2025 और 1 का महीना। इस ये जो हमारा आंसर आ गया सन 2025 और 1 का महीना, देखेंगे कि ये जो है ये सन जो है किसके महादशा में, किस ग्रह के महादशा में ये सन 2025 आ रहा है। ठीक, उसी के अंतरदशा में दूसरे भाव का, 7वें भाव का और 8वें भाव का अंतरदशा, इसके स्वामी के अंतरदशा में इस जातक की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि दूसरा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव के राशि स्वामी की अंतरदशा में इस जातक की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात ये आखिरी 7, दूसरा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दूसरे भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 8। तो दूसरे भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है और 8 नंबर का राशि स्वामी मंगल हो गया। 7वें भाव में कौन सा गिनती लिखा हुआ है, 1। तो 1 नंबर हम यहाँ पे 7वें भाव में 1 नंबर लिखा, उसका भी राशि स्वामी क्या हुआ, मंगल। यहाँ पे 8वें भाव में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है और 2 नंबर का राशि स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। ठीक, तो मतलब कि सन 2025 में जिस महादशा में सन 2025 आएगा उसके अंतरदशा में मंगल या शुक्र के अंतरदशा में इस जातक की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व लगता है तो ये इस चीज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे।
तो आज आप लोग के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का विषय आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।